क्या आप जानते हैं महाकाल का वह रहस्य जिस पर महर्षि अगस्त्य ऋषि भी मौन हो गए थे। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसका रहस्य इतना गहरा है कि उसे जानने के बाद स्वयं महर्षि अगस्त्य भी मौन हो गए थे। कहा जाता है कि यह रहस्य महाकाल के उस स्वरूप से जुड़ा है जहां समय समाप्त हो जाता है परंतु महाकाल का अस्तित्व बना रहता है। ग्रंथों में लिखा है, कालस्यापि कालो यह मृत्योर मृत्युः सनातनः यत्र वेदानय गच्छन्ति तत्र तिष्ठति शंकरा। अर्थात जो काल का भी काल है, जो मृत्यु की भी मृत्यु है और जहां वेदों की पहुंच भी समाप्त हो जाती है, वहां स्वयं भगवान शंकर विराजमान हैं। यह कथा उस समय की है जब महर्षि अगस्त्य संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे। देवता भी उनके ज्ञान का सम्मान करते थे, किंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि यदि महाकाल समय के स्वामी हैं, तो समय के समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है। यही प्रश्न उन्हें बेचैन करने लगा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जाने बिना विश्राम नहीं करेंगे। वे अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए अंततः उज्जैनी पहुंचे, जहां भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन और रात्रि ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने भोजन तक का त्याग कर दिया। उनके तप से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। 12वें वर्ष की अमावस्या की अर्धरात्रि थी। आकाश में घने बादल छा गए। शमशान की अग्नियां बिना वायु के भी प्रज्वलित होने लगी। मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। अचानक महाकाल मंदिर के गर्भगृह से एक अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। ऋषि अगस्त्य ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि उनके चारों ओर का संसार धीरे धीरे विलीन हो रहा है। पर्वत, नदियां, वृक्ष, पृथ्वी, तारे, ग्रह सब किसी अदृश्य शक्ति में समाते जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में उनके सामने केवल एक अनंत शून्य रह गया। वह शून्य न अंधकार था, न प्रकाश, न वहां दिन था, न रात्रि, न जीवन था, न मृत्यु। तभी उस शून्य से एक गंभीर और दिव्य स्वर गूंजा, अगस्त्य, तुम क्या जानना चाहते हो? महर्षि अगस्त्य ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं जिसे जानकर सभी प्रश्न समाप्त हो जाएं। तभी उस अनंत शून्य के मध्य एक अग्नि में ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी विराट थी कि उसमें असंख्य सूर्य समा सकते थे। उस ज्योति से महाकाल की वाणी सुनाई दी, ना हम देहो न च प्राणो ना हम कालस्य बंधनम कालो अपि मयि तिष्ठति तस्मानमाम महाकालकम विदुः। अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं काल के अधीन नहीं हूं, काल भी मुझ में स्थित है, इसलिए मुझे महाकाल कहा जाता है। इतना सुनते ही महर्षि अगस्त्य के सामने अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। उन्होंने देखा कि असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और उसी क्षण विलीन भी हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि अनगिनत ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे हैं, असंख्य विष्णु उसका पालन कर रहे हैं और असंख्य रुद्र संहार कर रहे हैं। लेकिन उन सबके पीछे एक ही शक्ति थी, महाकाल। फिर उन्होंने देखा कि संसार का प्रत्येक जीव समय के चक्र में बंधा हुआ है। राजा हो या भिखारी, देवता हो या दानव, सब समय के अधीन हैं। किंतु उस समय चक्र के केंद्र में एक ऐसी सत्ता विराजमान थी जो पूर्णतः स्थिर थी।
वही महाकाल थे। तभी महाकाल ने कहा, यह कालम पश्यति स मृत्युम पश्यति, यह माम पश्यति स अमृतत्व प्राप्नोति। अर्थात जो केवल समय को देखता है वह मृत्यु को देखता है, जो मुझे देखता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। तभी महाकाल ने अपना और भी भयानक स्वरूप दिखाया। महर्षि अगस्त्य ने देखा कि एक दिन संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी नहीं रहेगी, सूर्य बुझ जाएगा, चंद्रमा विलीन हो जाएगा, तारे टूटकर नष्ट हो जाएंगे, देवता भी नहीं रहेंगे, वेद भी नहीं रहेंगे, यहां तक कि समय भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस महाप्रलय के बाद भी एक दिव्य ज्योति शेष रहेगी, वह ज्योति महाकाल की थी। तभी महाकाल बोले कि हे अगस्त, संसार का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वास्तव में किसी की मृत्यु होती ही नहीं, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। फिर एक दिव्य श्लोक आकाश में प्रकट हुआ, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया। अर्थात उसी क्षण अगस्त ऋषि ने देखा कि अनगिनत जन्म और मृत्यु केवल एक दिव्य लीला है। जिसे मनुष्य अंत समझता है वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। अब अगस्त ऋषि समझ चुके थे कि महाकाल का रहस्य शब्दों से परे है। उनका समस्त अहंकार समाप्त हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे महाकाल के चरणों में गिर पड़े। जब वे समाधि से बाहर आए तो उनके शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आपने महाकाल का रहस्य जान लिया? अगस्त ऋषि कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने केवल इतना कहा, यद तृष्टम तद वक्तुं न शक्यते, यद वक्तुं शक्यते तद दृष्टं न भवति। अर्थात जो वास्तव में देखा गया है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जिसे शब्दों में कहा जा सकता है वह परम सत्य नहीं है। यह कहकर वे पुनः मौन हो गए। कहते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस रहस्य का पूर्ण वर्णन नहीं किया, और तभी से यह मान्यता है कि महाकाल का अंतिम रहस्य ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मबोध से प्राप्त होता है। इस दिव्य कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि समय सबसे शक्तिशाली नहीं है, महाकाल समय के भी स्वामी हैं। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। परम सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अहंकारः पतनस्य मूलम विनयः उन्नते कारणम। अर्थात अहंकार पतन का मूल है और विनम्रता उन्नति का कारण। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।